हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 45 डिग्रीज 1.6 फॉर अ सर्टेन मोनोक्रोमेटिक रे. What should be the minimum angle of incidence of this ray on this prism so that no internal reflection take place as the ray comes out of the prism. तो हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास ना एक प्रिज्म है, ठीक है. ये हमारे पास एक प्रिज्म हो गया. अब क्या हो रहा है, हमने इस प्रिज्म पे जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से गई. अब वो हमसे बोल रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए. मतलब ये जो लाइट है ये वापस से क्या हो जानी चाहिए, बाहर चली जानी चाहिए. इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर नहीं जानी चाहिए. तो कितना मिनिमम इंसिडेंट एंगल होना चाहिए जिसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो. ठीक, हम हमें क्या क्या दे रखा है, हमें ए दे रखा है, कितना है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 1.6 डिग्री. तो हमें ये पता है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस से होना है. इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हुआ तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, थीटा क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ. ठीक है, तो ये हो गया थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/1.6. ठीक, अब क्या हो गया कि थीटा सी की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू 5/8. अब इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जब इंसिडेंट लाइट होगी वो R2 होगी. ठीक है, तो R2 जो है वो बड़ा या इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थीटा सी क्रिटिकल एंगल से. ठीक है, लेकिन अगर नहीं कराना तो हम मिनिमम कंडीशन लेके चलते हैं कि वो क्या है, थीटा सी के ही इक्वल है. तो R2 की वैल्यू भी कितनी हो जाए, अगर हम इसको सॉल्व करें थीटा सी के लिए, तो थीटा सी की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 38.7 डिग्री. इसका मतलब R2 भी कितना हो गया, 38.7 डिग्री. ठीक है, अब हमें पता है कि किसी भी प्रिज्म में R1 प्लस R2 जो आपके दोनों रिफ्लेक्टिंग एंगल्स होंगे वो एक एक पर होंगे. तो R1 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस 38.7 डिग्री, दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6.3 डिग्री. ठीक है, अब इस सरफेस पे बात करते हैं. हम इस सरफेस पे तो इंसिडेंट हुआ है एंगल आई से, तो इस सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू. स्नेल्स लॉ लगाया हमने अगर, ठीक है, तो साइन आई हमें निकालना है. साइन आई इज इक्वल टू म्यू 1.6 इंटू साइन आर कितना है हमारे पास, साइन 6.3. R1 ले लेते हैं, तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो साइन आर इज इक्वल टू 0.1744 और I इज इक्वल टू इनवर्स करके आ जाएगा 10.04. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 10.04. एंगल I की वैल्यू निकल गई. ये हमसे क्वेश्चन में पूछा था. थैंक यू.